बैंक ऑफ इंडिया बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। 7 मई 2025 के बाद आपका जो पुराना इंटरनेट बैंकिंग था वो बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने बंद कर दिया है। तो अब आपको ओमनी न्यू इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप जो है बैंक ऑफ इंडिया बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखता है, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको BOI ऑनलाइन ओमनी न्यू के बगल में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम होंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लोकेशन है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल आप कस्टमर आईडी डालेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप उस वीडियो से भी सीख सकते हैं या आप करना चाहें अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप अपना यूजर आईडी डालेंगे उसमें आपको आपको सभी जो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूजर आईडी इज अ केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि जैसा आपका यूजर आईडी है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी देखिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब कहाँ पे कौन सा ऑप्शंस मिलता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले सर्च का ऑप्शन दिखता है। आप इस सर्च में कोई भी अकाउंट, बिल, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उसका ऑप्शन यहाँ पे आके उसको अब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, आपका नाम शो होगा, कब लॉगिन हुआ था लास्ट वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे लॉग आउट का बटन दिखाई देगा और ये एक यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन है। इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको होम का आइकन दिखता है, पे का ऑप्शन दिखता है, सेव का ऑप्शन दिखता है, बोरो का ऑप्शन दिखता है, इन्वेस्ट दिखता है और अकाउंट सर्विसेज और सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आपको अकाउंट का डिटेल्स दिखाई देता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट का नंबर ये है, ब्रांच कहाँ पे है वो शो कर रहा है। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आपको दिखाई देगा जो कि अभी हाइड है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है टेप हेयर टू व्यू एंड हाइड बैलेंस। तो अगर यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई देगा और आप दोबारा यहीं पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस आपका छुप जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स एंड रिचार्ज कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप देख सकते हैं, कोई भी अकाउंट के सर्विसेज है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, चेक सर्विस स्टेटमेंट, मैनेज लिमिट और सर्टिफिकेट। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे दे दिए जाते हैं। नीचे आपको कुछ ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, जो भी आप रिसेंट ट्रांजेक्शन किए हुए रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतना आपको एक ही पेज में सारा जो चीजें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको रिसेंट ट्रांजेक्शन्स और देखना है तो सिंपल आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है रिसेंट ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाएगा। लास्ट 30 दिनों का या फिर लास्ट 3 मंथ का या लास्ट 6 मंथ का या फिर आप जितना भी देखना चाहें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का, FD RD जिसका भी है उन सभी का स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो उसको आप ड्रॉप डाउन करके इस तरीके से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। फिलहाल और ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाता है। स्पेशली हम यहाँ पे अकाउंट सर्विसेज को ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें अकाउंट सर्विसेज के ऑप्शंस पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे चेक सर्विसेज का ऑप्शंस मिलता है, डिपॉजिट स्लिप्स मिलते हैं और ये कुछ यहाँ पे सर्विसेज हमें देखने को मिलता है। मेन जो सारी चीजें हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए रिसेंटली ये ऐड हुआ है। तो अगर आपको बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देश विदेश में अगर आपको पेमेंट करना है इंडिया से बाहर तो आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इंडिया में ही किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है तो आप डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे। जैसे डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विद इन BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया बैंक के अंदर ही ट्रांसफर करना है या फिर कोई दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है वो चूज करेंगे और इस तरीके से आप जो अपना बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे ऐड करना होता है, कैसे पैसे को ट्रांसफर किए जाते हैं।
तो ये सारे ऑप्शंस है। इधर जो ऑप्शंस है आप पे क्लिक करेंगे तो पे वाले ऑप्शंस पे आपको ये सारे चीज ऑप्शंस दिखाई देते हैं। बैंक ट्रांसफर, सेल्फ ट्रांसफर, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो दिखाई देगी। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी आप ऐड किए हुए रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जो आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें मेरे पास अभी कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है इस अकाउंट पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेबिट कार्ड आर नॉट अवेलेबल फॉर विद दिस अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका कोई फिक्स डिपॉजिट रहेगा तो वो शो करेगा, रेकरिंग डिपॉजिट कोई रहेगा तो वो शो करेगा, और यहाँ पे कुछ आपको स्मार्ट जो डिपॉजिट प्लान भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोरो के ऑप्शंस में आप लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, और भी किशोर मुद्रा लोन, तरुण मुद्रा लोन। तो इस तरीके के जो भी लोन्स हैं, गोल्ड के स्कीम्स है, वो आप यहाँ से जो है मतलब कि ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट में अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको सारे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे पीपीएफ वगैरह, सुकन्या समृद्धि योजना, आप इन सब में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारा जो है यहाँ पे कंडीशंस आपको मतलब दिख जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं इसमें तो आप मतलब ओपन कर सकते हैं, यहीं से ओपन एसएसवाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे और ओपन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो कितना चल रहा है, मेच्योरिटी पीरियड कितना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ओमनी नियो इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं, इसके सर्विसेज को देख सकते हैं। जो भी आपको चीजें चाहिए बैंक ऑफ इंडिया बैंक की, वो सभी सर्विसेज आपको इंटरनेट बैंकिंग में देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेट बैंकिंग कैसा है अभी बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नियो बैंकिंग सिस्टम का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।